सबसे पहले तो आपको नमस्कार पत्रकार महोदय और जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी, आप वैसे सभी जानते हैं जी 1 मार्च से ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। यह प्रकरण जो चला हुआ है, यह एक संजय सिंह जो आरटीआई लगाता है हुँ, और बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा जो बंदा आरटीआई लगा रहा, वो सिर्फ़ ज़ोन से रिलेटेड ही आरटीआई लगाता है। हुँ, उसको फ़ॉरेस्ट नहीं दिखता है। हुँ, उसको जो खैर की लकड़ी कट रही है इतनी, उसको हुँ, ये नहीं दिखता। हुँ, उसको पर्यावरण का अगर उसने मुद्दा उठाया हुआ है, वो लोगों को ज़ोन में क्यों आता है जी? क्यों वो आरटीई लगाता है? उसको पैसे मिलते हैं यहाँ से। हुँ, वो पैसे का ज़रिया देखकर ये कई बंदे हैं, ये पैसे लेते हैं यहाँ से और वो अगर इनको पैसे ना दें, तो ये ऊपर ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास ऑडियो तक है उनकी। अगर आप कहोगे मैं उसको बीच में सुना भी दूँगा। जी, तो जनाब अब इन्होंने मुद्दा चलाया हुआ है कि शरीफ आदमी है अमित, वो सरपंच प्रतिनिधि 2 बार का सरपंच रह लिया। जी, आप एक बात बताओ अगर कोई आदमी गाली देगा, मार-पिटाई करेगा, उसे तो कोई पंच भी नहीं बनाता जी गाँव में। तो वो 2 बार सरपंच रह लिया और उसके बाद मैं एक और ये कहूँगा इन्होंने कह रहे कि हमारे साथ झगड़ा हुआ। परसों एक डीएसपी साहब का बयान दे रहे थे, मैं उसमें फ़ोन में देख रहा था। उसमें डीएसपी साहब कह रहे कि भाई मेरे पास मैंने चारों बंदों को ना गिरफ्तार कर लिया, जो-जो उसमें मुजरिम थे और कहे अरुण का मेरे पास मेडिकल भी है। हुँ, उस मेडिकल में अरुण को चोटें आई हुई हैं। हुँ, तो एक बंदा नीचे और डीएसपी साहब बोलते हैं कि उसमें मेडिकल है और मैंने आपके पास अब तक मुकदमा दर्ज भी नहीं किया, बनता तो उनके पास भी है जनाब। हुँ, तो सर एक बंदा नीचे से बोलता है कि हमारे ऊपर करोगे आप एफआईआर। हुँ, हालाँकि ये देखो कितना दबाव प्रशासन के ऊपर डाल रहे हैं। हुँ, तो प्रशासन को दबाने का काम कर रहे हैं इन्हें, वो इमोशनल कर रहे हैं और बड़े-बड़े नेताओं की धमकी दे रहे हैं। जिला यमुनानगर का माहौल खराब करना चाहते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ आप, आंदोलन हम नहीं कर सकते क्या? हुँ, हम नहीं मुद्दा उठा सकते क्या? जो एक बेचारा आदमी वो सुसाइड कर ली, अगर उसके परिवार ने कुछ हानि होगी, तो जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, चोटें उनको भी आई हैं, जो वो बैठे हैं वहाँ भी, जिनको चोटें आ रही वो गिरफ्तार कर इनको क्यों नहीं कर रहे भाई आप गिरफ्तार? मेरी प्रशासन से एक गुहार है, इनको भी गिरफ्तार किया जाए और जितना भी ये ब्लैकमेलिंग का काम चला हुआ है, इसको बंद कराए। मैं प्रशासन से ही गुहार करूँगा। जी। कमल जी, सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ जो-जो गतिविधि चल रही है। इस धरने में यहाँ के स्थानीय नेता भी बढ़-चढ़ कर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, पत्रकार जी आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप मुझे जानते भी हैं। मैं सही को सही, गलत को गलत कहने का क्षमता रखता हूँ। कोई क्षेत्र में। जो भी विधायक है क्षेत्र का, पहली बात तो उस विधायक को ये देखना चाहिए तेरे क्षेत्र में हो क्या रहा है। हुँ, तो वो पहले तो उसने ये देखना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है। तब किसी आदमी को उसने सपोर्ट करनी चाहिए जाकर। वो किसी को सपोर्ट करता है जाके तो इसका मतलब तो वो आंदोलन को और बढ़ावा दे रहा है। हुँ, वो इसको खत्म नहीं करना चाह रहा। उसको समझौता कराना चाहिए, आपस में बैठाना चाहिए और बात करनी चाहिए। इन लोगों को बात करके अपने यमुनानगर का नाम माहौल खराब करके अपनी बात मैं एक छोटी सी चीज़ और कहूँगा, मेरे याद है कीजिए बात, जोन से ये आदमी वहाँ बैठे, हुँ, संजय ने छोड़ गए क्योंकि हुँ, इन पर हम विश्वास नहीं करने के। हुँ, इनके साथ जो भी आदमी है ना, हुँ, गुरु रविदास जी का मंदिर है बिलासपुर जी, बिल्कुल है। ठीक है? तो हम भी मानते हैं सभी जो भी होते हैं वो सभी के होते हैं, देखो महापुरुष चाहे कोई भी हो, वो सभी के होते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी वहाँ बैठे हैं ना, वो अगर एक बार वहाँ पे 10 जने जाके नेम भी करेंगे ना, हुँ, गुरु रविदास जी का कि अमित वहाँ हाँ था मौके पर, हुँ, तो जनाब मैं अमित को पेश कर दूँगा सुबह ही जाके कोर्ट में। और दूसरी बात अगर वो नहीं करते, तो हमारे 10 आदमी करेंगे जी नेम उस चीज़ का, जी, कि अमित वहाँ था नहीं। जनाब कैमरे की फुटेज चेक कर लो, कॉल रिकॉर्डिंग निकाल लो, जब कोई बंदा वहां है ही नहीं, बंदों के नाम सिर्फ 3 के थे जी एफआईआर में हुँ, और बंदे गिरफ्तार कर लिए ने 4, अच्छा, 4 बंदे कस्टडी में है जी। तो परिवार का पीछे क्या हाल होगा जी? सिर्फ लड़ाई थी छोटी सी, एक लड़ाई के इतना बड़ा मुद्दा बनाए रखा, प्रशासन गुमराह कर रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से ये कहूंगा इनको यहाँ से उठाया जाए और क्यों माहौल खराब करते हो हुँ, क्षेत्र का? क्षेत्र में काफ़ी भाईचारा है, ये भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। मेरा सभी से यही अनुरोध है और डीएसपी, एसपी साहब से भी यही अनुरोध है, जब वो 4 बंदे आपने गिरफ्तार कर लिए, जिस बंदे के ऊपर एफआईआर बनती ही नहीं, ये बेवि नाजायज़ कर रहे हैं, उसके साथ आंदोलन कर रहे हैं, दबाव बना के प्रशासन के ऊपर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हमारे साथ 36 बिरादरी जुड़ी हुई है। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं। अगर ये नौबत आएगी तो फिर हम रोड जाम हम भी करना जानते हैं। हुँ। तो ये थे हमारे बीच भाई कमल चौधरी जी, जो इस मुद्दे के ऊपर हमें जानकारी दे रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस समस्या का समाधान हो और इंसाफ मिले, दोनों पक्षों को इंसाफ मिले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। हम लोग उपस्थित है इस समय हरियाणा के जिला यमुनानगर की विधानसभा जगाधरी के गांव देवधर में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने युवा सक्रिय साथी भाई कमल देवधर जी, जो प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के। आज बात करते हैं बर्निंग मुद्दों को लेकर, आज के जो यहाँ के सवाल हैं, तो उसको लेकर बात करूंगा भाई कमल देवधर जी से। कमल देवधर जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस समय आपके इलाके में एक बड़ा प्रकरण चर्चा में है, जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता और प्रेस पत्रकार वर्सेज खनन व्यापारी, इनके बीच में किस प्रकार के विवाद चल रहा है, इसकी थोड़ी भूमिका बताएंगे आप, क्या कारण है कमल देवधर जी?